वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 कैसे पूरी इंटरनेट की दुनिया को बदल सकता है? आखिर ये वेब 3.0 क्यों है? इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है? इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। अब सब जगह वेब 3 हाइप ले रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक है। मे बी इसका रीजन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और मेटावर्स। वेब 3 एक वेब और वेब सर्विस है जो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट पर यूज करते हैं। ये ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन इनको समझने के लिए हमें वेब 1 और वेब 2 को समझना होगा। वेब 1.0 ये इंटरनेट का पहला वर्जन था। ये 1991 से लेकर 2004 तक था, जहां हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करके वेबसाइट के पेजेस पर जो लिखा है वो हम पढ़ सकते थे और सिर्फ पढ़ सकते थे। इनको रीड ओनली वेब कहा जाता है, जहां पर खुद से कुछ पोस्ट करना, लॉग इन, साइन अप, कमेंट कुछ भी करना इम्पॉसिबल था। मतलब वेबसाइट के साथ यूजर का इंटरेक्शन बहुत ही कम था। देन फिर जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस होते गए, इंटरनेट ग्रो होता गया, तब 2004 के बाद आया इंटरनेट का सेकेंड वर्जन वेब 2.0। हम कह सकते हैं कि वेब 2.0 पूरी इंटरनेट को और पूरी दुनिया को बदल डाला, क्योंकि वेब 2.0 पर बेस्ड सर्विसेज है गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और सब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। आज इन सब एप्लीकेशंस का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है हमें पता है। इन वेबसाइट को रीड एंड राइट वेब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कुछ पढ़ना ही नहीं बल्कि खुद से कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लॉग इन, साइन अप, कमेंट करना, वीडियोस देखना, अपलोड करना और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सारे सर्विसेज और एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब इन सब एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, गूगल, इनको किसी ऑर्गेनाइजेशन और कोई पर्सन ओन करता है। कोई तो इन सब का मालिक है, उसके पास सारा सिस्टम का कंट्रोल है और वो पूरा डेटा को ओन करता है। हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कंटेंट दिखाने के लिए हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा एज, हम कहाँ से हैं, हमें क्या पसंद है, हम ज़्यादा क्या सर्च करते हैं और सब कुछ। इन सब डेटा को लेकर हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट तो दिखाते ही है और इस डेटा को एडवर्टाइजर्स को सेल करके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स भी दिखा के पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ हमारा पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्राइवेसी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता और हम इनके सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं। मतलब ये हमारे पोस्ट को, वीडियो को डिलीट कर सकते हैं और हमें बैन भी कर सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और लैक ऑफ प्राइवेसी भी है। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है वेब 3.0। मैंने पहले ही बताया वेब 3.0 एक वेब है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट पर यूज करते हैं। यहाँ हम हमारा पूरा डेटा को ओन कर सकते हैं और पूरा डेटा सेफली होगा। आखिर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और ब्लॉकचेन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेरा फोटो फेसबुक पर अपलोड किया, लेकिन फेसबुक को वो फोटो अच्छा नहीं लगा और फेसबुक उस फोटो को डिलीट करना चाहता है। तब फेसबुक इजीली उस फोटो को डिलीट कर सकता है, क्योंकि मेरा फोटो फेसबुक के सर्वर में ही था, वो इजीली डिलीट किया। ऐसे ही हमारा सबका डेटा फेसबुक के पास, फेसबुक के सर्वर में है, इसलिए उस डेटा को फेसबुक यूज करता है और ओन करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर ऐसा सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, बल्कि सारे यूजर्स और सारे कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपस में ही कनेक्टेड होंगे और सारा डेटा ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स में स्टोर होगा और वो ब्लॉक सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स में होंगे और हम उस ब्लॉक्स में से डेटा को डिलीट करना और चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि सारे ब्लॉक्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक ब्लॉक का डेटा चेंज करना है तो सारे ब्लॉक्स का डेटा चेंज करना होगा और ऐसा करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, इसलिए आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए, इजीली इसको समझ पाएंगे। वेब 3.0 का रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर ही बेस्ड है। जहां मैंने किसी को क्रिप्टो करेंसी सेंड किया तो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स में स्टोर होगा और इस ट्रांजैक्शन के बारे में मुझे और किसको सेंड किया उसी को ही पता होगा। लेकिन हमारे नॉर्मल करेंसी ट्रांजैक्शन का सारा हिस्ट्री, सारा डेटा हमारे बैंक्स के पास होता है, क्योंकि बैंक्स का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है।
आई थिंक अब तक आपको वेब 3.0 और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ ज्ञान मिला होगा। और आखिर क्या वेब 3.0 इंटरनेट का फ्यूचर है? क्या गूगल, फेसबुक और सारे सेंट्रलाइज्ड कंपनीज क्या डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, या फिर इनके कंपटीशन में डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स आएंगे? और वेब 3.0 का क्या फ्यूचर होगा, ये वक्त ही बताएगा। इसलिए वक्त के साथ सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, जरूर लाइक करो, प्लीज सपोर्ट करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।